मैं तो तेरे पास में। परंतु मैंने ये भी बताया था कि तुम किसी दूसरे को बताओगे तो तुम नरक के भागीदार हो जाओगे। उनका लोगों के कल्याण के लिए यदि मुझे हजारों हजार नरक मिले तो भी मैं स्वीकार करूंगा। रात को बिस्तर बिछाते बिछाते रात हो गई, सवेरा हो गया, सोई नहीं। गीता कहती है नो डिमांड नो कंप्लेंट। मांग नहीं। आकांक्षा की आंधी आपके जीवन को नष्ट कर देती। मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं? साधु ने कहा थोड़ा सा दूर हट जाओ, तो सूरज भगवान मेरे ऊपर किरणें बरसा रहे हैं, तुम्हारे कारण से आ नहीं रही पूरी। कब्र के ऊपर एक वाक्य लिखा, एक व्यक्ति को अपने जीवन में केवल 6 फीट जमीन चाहिए। कितनी रिक्वायर्ड, कितनी डिजायर? 6। जितना देते हैं उतना पाते हैं, पर पाने की आकांक्षा रखना गलत। देने की आकांक्षा रखना, देते जाना देते जाना देते जाना। त्याग त्याग त्याग, सर्वस्व दे देना, अर्जन नहीं, विसर्जन। दिया बाहर नहीं, दिया अंदर जलाना पड़ता है। अगर ईश्वर की लौ, परमात्मा की लौ, परमात्मा का नाम आपके अंतःकरण में जग गया तो ये जो संसार है, ये जो तिलस्मी दुनिया है, ये जो जगत है, ये आपको पकड़ेगा। पार लगने का प्रयत्न नहीं करना है, परमात्मा पर छोड़ देना है। जेहि विधि रखिए राम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय में आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली बार मैंने कहा था कि अगली बार से हम युद्ध में प्रवेश करेंगे, किंतु अपने कुछ सूरहृदय स्नेहीजनों का आग्रह हुआ कि अभी तक गीता पर जितना कुछ बोला गया है वैसे तो पर्याप्त है, किंतु उसका पुनरावलोकन, उपसंहार, कैलकुलेशन ये एक एपिसोड में होना अपेक्षित है। जैसी भगवती की, ठाकुर जी की इच्छा। तो आज हमने गीता पर लगभग
11 एपिसोड सुने हैं और आज ये 12वां एपिसोड हो जाएगा। बोलने के लिए आज कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भगवत गीता बोलने की ओर इंगित नहीं करती है। वो आंतरिक मौन उसकी ओर इंगित करती है, साधना की ओर इंगित करती है। जीवन में ये जो अपने को मिला है, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस पर इंगित करती है। थोड़ा थोड़ा, टुकड़ों टुकड़ों में। गीता के बारे में जब हम सुनते हैं तो मैंने पहले भी एक बार कहा, 15वें अध्याय के समय, कि एक है जीव, एक है जगत और एक है जगदीश। जीव को जगत में ऐसे रहना है कि उसे जगदीश की प्राप्ति हो जाए, वो स्वयं जगदीश बन जाए। यह कठिन चीज नहीं है, ऐसा गीता बोलती है कि यह कठिन चीज नहीं है। अर्जुन है, विषाद योग में चला गया और भगवान उसको बाहर ला रहे। केवल युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वो उसको निमित्त बनाकर प्राणी मात्र के कल्याण का महामंत्र वो उद्घोषित कर रहे हैं। भगवान का जो तल है, भगवान का जो लेवल है, वो अर्जुन से कितने गुना ऊपर है। अर्जुन समझ नहीं पाता है कि भगवान कौन से लेवल पर है। भगवान जो बातें कर रहे हैं वो भी अलग प्रकार का लेवल है। हर तल पर आते हैं, वो उठाते हैं, मौका देते हैं, उसके संशयों को दूर करते हैं, उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। एक बात हमेशा ही याद रखने की है, आप संसार के अंदर कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु अगर ढूंढने के लिए जाओगे तो आपका मापदंड और पैरामीटर छोटा है, उसमें गुरु नहीं समा पाता है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। और बड़ा उल्टा मामला है कि कोई बुद्ध पुरुष, कोई श्रेष्ठ पुरुष, कोई अच्छा महापुरुष अपनी नजर में कहीं दिखाई दे तो कोशिश करो उसके पास में रहो, उसके पास में रहो। वो जब उपयुक्त समझेगा, वो आपके अंदर आपके पात्र को बढ़ाता बढ़ाता उपयुक्त समझेगा, उस दिन आपका कल्याण कर देगा, आपको मंत्र दे देगा। देखो, आप हमारे यहां गुरु मंत्र देते हैं तो कान में देते हैं, क्यों? केवल तुम्हारे लिए ही उसका उपयोग है। इतनी प्राइवेसी बनाए रखना। क्या जीवन में हम प्राइवेसी बना के रखते हैं? हमारा पूरा जीवन खुला है, ये बात अच्छी है, इसमें कोई अर्जा नहीं। पर प्राइवेसी का अर्थ है कि जो भगवत ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है गुरु के माध्यम से, उसको अपने कल्याण में हम लगाते हैं या हम उसको बिखेर करके दूसरे के कल्याण में लगाते हैं। ये भी अच्छी बात है। रामानुजाचार्य जी को जब उनके गुरु ने मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को किसी दूसरे को मत बताना वरना तुम नरक में चले जाओगे, वो बाजार में जाकर के एक बड़ा स्तंभ था मदुरई में, उसके ऊपर जाकर के खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, आत्म कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भी उधर से निकल रहे थे, देखा उसको, बुलाया नीचे, ये तुम क्या कर रहे हो? उनका आपने बताया था ना कि ये तो स्वर्ग का मार्ग है।
परंतु मैंने ये भी बताया था कि तुम किसी दूसरे को बताओगे तो तुम नरक के भागीदार हो जाओगे। उनका लोगों के कल्याण के लिए यदि मुझे हजारों हजार नरक मिले तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। संत थे, लोक कल्याण ही उनका जीवन था। गीता संदेश देती है लोक कल्याण, परमार्थ, सेवा, कर्म योग का यही संदेश है। गीता में कितने प्रकार के योग बताए गए? कर्म योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है, प्रेम योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है। ये अलग अलग चीजें, अलग अलग मार्ग, अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग साधन भगवान इसलिए बता रहे हैं कि ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो उद्घोषित कर रहे हैं। जिसके लिए जो चीज उपयोगी है उसको उस रास्ते पर चलना। गुरुकुल में शिष्य पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पूरी हो गई, घर जा रहे थे, परीक्षा हो गई है। परीक्षा, कोई एक परीक्षा बाकी है, फिर कभी ली जाएगी, ऐसा गुरु ने कहा। 3 मित्र थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, चले गए। आश्रम से थोड़े बाहर निकले, दोपहर का समय था, थोड़ा और आगे गए तो रास्ते के अंदर कांटे बिखरे हुए पड़े। तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का कांटों को उलांग करके साइड में से होकर के वो चल दिए। जल्दी गांव पहुंचना है, अंधेरा हो जाएगा। किंतु वो जो तीसरा था ना, उसने कहा तुम दोनों आगे जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। तुम क्या करोगे? उनका कि ये कांटे बिखरे हुए मार्ग में, इसे हटाना पड़ेगा। उनका कांटे बिखरे हुए पड़े, उलांग के चले जाओ, उसको हटाना कौन सा आवश्यक है? कितने ही लोग गए हैं ना, हमें रुकने की क्या जरूरत है? उससे कहा नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा। मेरी शिक्षा ये कहती है कि मार्ग में कांटे आए हुए हैं तो मुझे उन कांटों को दूसरों के लिए हटाना पड़ेगा, मार्ग निष्कंटक करना पड़ेगा। और वो कांटे बीनने में, इकट्ठा करने में, अलग हटाने में लग गए। वो दोनों जल्दी में थे, उन्होंने कहा ठीक है फिर हम तो चलते हैं। जैसे ही वो आगे गए, सामने की तरफ से गुरुजी आते हुए दिखाई दे रहे थे। वो देख के ठिठके, हम तो अभी आपको आश्रम में छोड़ के आए थे, आप इधर से कहां से आए? उनका कि ये आपकी अंतिम परीक्षा थी। जीवन में गुरुकुल छोड़ने के बाद किस तरीके का व्यवहार करना है, गुरुकुल छोड़ने के बाद जीवन में कैसा व्यवहार करना है, ये तीसरे ने उत्तीर्ण हो गए। तुम दोनों फेल हो गए, वापस गुरुकुल चलना पड़ेगा। जिंदगी में पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं और पग पग पर परीक्षा है। अब ये आप पर है कि आप वो परीक्षा किस तरीके से देते हो। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी साधनाएं की है, जो कुछ भी सीखा है, क्या वो परमार्थ है? क्या वो लोक कल्याण है? उसी में से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसी से मोक्ष मिलता है। गीता के अंतिम अध्याय में बोला ना, मोक्ष संन्यास योग। आपके मोह का क्षय होता रहे और संन्यास के मार्ग पर आप चलते रहो। परमात्मा का ही रास्ता है, उस रास्ते से आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। बड़ी पंचतंत्र की पुरानी कहानी है, आपने सुनी है, फिर भी इस मौके पर मैं एक बार और सुनाता हूं आपको। अच्छी चीजों की पुनरुक्ति जितनी अधिक हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप ना मानो किस समय किस मूड में हो। जब आप अच्छे मूड में हो और कोई बात सुन गई तो आपके ऊपर असर करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। आपका धरातल कैसा है, आपका पात्र कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ग्राह्यता कैसी है और वो आपके ऊपर प्रभाव कैसा करेगा। इसलिए बार बार हैमरिंग
मैंने पहले भी कहा है, गीता का बार बार पाठ, ना मालूम कौन से क्षण में कौन सी बात आपके समझ में आ जाए, आपकी और गीता की तरंग एक हो जाए, कनेक्शन मिल जाए, परमात्मा की ओर जाने वाली वो किरणें आपके अंदर की ज्योत को जला दे, न मालूम कब। तो कहानी सुनी है आपने कछुए और खरगोश की, दोनों में रेस हुई। खरगोश इस अहंकार के कारण कि मेरे से ये क्या जीतेगा, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, रास्ते में नींद आई, सो गया। अपने प्रमाद के कारण, अपनी आलस्य के कारण, अपने तम के कारण वो सो गया, और इसकी निरंतर सतत क्रियाशीलता के कारण ये जीत गया। खरगोश ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हुई, मेरे को नींद आ गई थी इसलिए तुम जीत गए, फिर से वापस हो गए। अब की बार खरगोश जागरूक रहा, सजग रहा, जीत गया। पंचतंत्र में कहानी यहीं तक है, किंतु मैं उस कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। आपको एक बात बोलता हूं कि फिर से दोनों ने मिलकर के निर्णय किया कि ये तो एक बार तुम जीत गए, एक बार मैं जीत गया, अब फिर से हम दौड़ लगाते हैं। तो अब की बार वो जो नदी आ रही है बीच में, उस नदी के वो जो पार पेड़ है, उस पेड़ के हाथ लगाना है। दोनों ने हाँ कर लिया। खरगोश सरपट दौड़ा, किंतु जैसे नदी आई रुक गया। नदी में तैरना नहीं आता था उसको, अब नदी पार कैसे करेंगे। पीछे से धीरे धीरे रेंगते हुए कछुआ आया। उसने कहा मित्र क्या हुआ, नहीं पहुंचे क्या वहां तक। उनका मैं तैरना नहीं जानता हूं। कोई चिंता मत करो, मैं तैरना जानता हूं, तुम मेरी पीठ के ऊपर आओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं। जैसे ही उसको पीठ के ऊपर बिठाया और वो नदी पार करने लगे, किनारा आया तो कछुए ने कहा मित्र अब तुम दौड़ सकते हो जीतने के लिए, मैंने तुम्हें किनारे पर लगा दिया है। खरगोश ने कहा नहीं, तुमने विकट घड़ी में, जब मैं असहाय था, जब मेरे पास कोई साधन नहीं था, तब मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं अब यहां तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए जीवन की परीक्षा में कभी कोई फेल होगा, कभी कोई पास होगा, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। कभी उठा पटक, मान अपमान, योग सुयोग, सुख दुख, द्वंद्व, ये जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो हम पार हो जाएंगे। गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि द्वंद्वात्मक संसार में अगर पार होना है तो इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। गुणातीत अवस्था, वीतराग, साक्षी भाव, इसका अभ्यास जितना अधिक हम करेंगे, भगवान नहीं, बादशाह राम, स्वामी राम तीर्थ, वो अपने आप को, राम को भूख लगी है, राम को खाना खाना है, आज बड़ा मजा आया, राम को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, माने वो थर्ड पर्सन है, वो आत्मा है, और ये शरीर इस जगत में आया है, वो क्या कर रहा है उसको देख रहे हैं। बहुत महत्व की चीज है। इस जीव को जगत में किस तरीके का व्यवहार करना है कि उसे जगदीश प्राप्त हो जाए, उसे जगदीश प्राप्त हो जाए। जीवन भगवान ने दिया है, ये दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उसमें देव के प्रति यदि आपकी आस्था होगी, पंचमम देव, अधिष्ठान तथा कर्ता, जीव भी है, अधिष्ठान भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, कर्मेंद्रियां भी है, ज्ञानेंद्रियां भी है, पर अगर
देवता को साथ में रख करके आप चलेंगे तो आपका जो मार्ग है वो बहुत ही अधिक सहज हो जाएगा, बहुत ही अधिक सहज हो जाएगा। आत्मा के इस मार्ग में, आत्मा के इस चैतन्य अवस्था के भाव में वो जो परमात्मा है उसका स्मरण हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है गीता में जो कही गई है, उनके कुछ सूत्र हमें ध्यान रखने चाहिए। गीता कहती है नो डिमांड नो कंप्लेन, मांग नहीं, जही विधि रखिए राम तेही विधि रही। आकांक्षा की आंधी आपके जीवन को नष्ट कर देती है। नाम की भूख, यश की भूख, धन की भूख, कितने प्रकार की भूख हमारे अंदर है, कितने प्रकार की आंधियां चल रही है। हम ठहर नहीं पाते, प्राप्त करने की दिशा में भोग भी नहीं पाते। तुलसीदास जी कहते हैं ना, रात को बिस्तर बिछाते बिछाते रात हो गई, सवेरा हो गया, सोई नहीं। एक धनी आदमी था, उसके पास में ईंटें थी सोने की, तिजोरी में रखता था, तिजोरी खोलता देखता, खुशी हो, वाह, गरीबी में जीवन व्यापन कर रहा था। बच्चे परेशान थे, पत्नी परेशान थी, क्या करें। बच्चों ने योजना की, मां ने साथ दिया, धीरे धीरे एक एक ईंट निकालते गए और घर का काम खर्चा चलाते गए। उस ईंट की जगह पीतल की ईंट रखते गए। वो हमेशा खोलता तिजोरी, देखता, खुश होता, बंद कर देता। जीवन में इतना धन कमाया किसके लिए? किसके? दुख के लिए, दुख के लिए। आपने देखा होगा कि कुत्ता जो होता है वो हड्डी उसको चूसता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हड्डी के ऊपर अगर कोई थोड़ा बहुत मांस मसाला चढ़ा हुआ हो तो हड्डी आपको रस दे सकती है, ये मान सकते हैं। पर सूखी हड्डी जिसके ऊपर न मांस है न मज्जा है, कुछ भी नहीं है, उस हड्डी को कुत्ता चूसता है। अगर आप उससे उस हड्डी को छीनने का प्रयत्न करें तो आप पे झपट पड़ेगा, वापस उस हड्डी को लेकर। हड्डी में उसको रस आता है। मेरी बात ध्यान से समझिए आप, ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझने के लिए भगवान बोलते हैं। हड्डी में कुत्ते को रस आता है? नहीं। क्या होता है? वो जो हड्डी है ना, वो मुंह के अंदर रखता है और वो चूसता है, तो चूसने के कारण से उसके ऊपर नीचे घाव हो जाते हैं, उसमें से खून निकलता है। उसके अपने खून का ही रस उसकी जिह्वा पर लग जाता है। उसका घाव उसको रस देता है। आप निश्चित मान करके चलिए, इस संपूर्ण जीवन भर के अंदर हमने हमारे लिए एक नहीं अनेक अनेक घाव पैदा कर लिए, और उन घावों को हम कुरेदते रहते हैं। उन घावों में हम रस ले रहे हैं। हड्डी छोड़ दो, घाव ठीक हो जाएंगे, जीवन पटरी पर आ जाएगा। ये जो कुछ पाने की हड्डी है, नाम, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये जो कुछ पाने की दौड़ है, ये जो होड़ है, क्या इससे मुक्त हो सकते हैं? हड्डी छोड़ सकते हैं? नो डिमांड, नो डिमांड।
आकांक्षा छोड़ दो और भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ। भगवान योगक्षेम की पूरी व्यवस्था करते हैं। मैंने पांडुरंग शास्त्री आठवाले जी का उदाहरण दिया था। उनके जीवन की एक अंतिम कथा ऐसी आती है कि एक कोई अंग्रेज महिला थी जो इनके संपर्क में आई, इनसे प्रभावित हुई। उसने काशी में एक गौशाला खुलवा ली, उस बहाने वो आती जाती रहती थी। उसकी मृत्यु हो गई। उसके 6 महीने बाद उनका वकील पांडुरंग शास्त्री आठवले जी को ढूंढता हुआ आया और आकर के उन्होंने कहा कि वो जो मैडम है उसने अपनी सारी संपत्ति, करोड़ों रुपयों की संपत्ति थी, जिसका मृत्यु के बाद असेसमेंट करने में 6 महीने लग गए, वो सारी संपत्ति उसका ट्रस्टी आपको बना दिया है, आपके नाम कर दिया, आपके नाम कर दिया। इतनी बड़ी संपत्ति मिल जाने के बाद में पांडुरंग शास्त्री जी ने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया। उन्होंने उस वकील को कहा, कहाँ है कागजात? उन्होंने कागजात दिए। उन्होंने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी संपूर्ण संपत्ति के मालिक पांडुरंग शास्त्री आठवले होंगे। उन्होंने नीचे लिखा कि चूंकि वो महिला ईसाई धर्म में विश्वास रखती थी, तो उनकी सारी संपत्ति का ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार संरक्षण संवर्धन के लिए उपयोग किया जाए, इसके लिए मैं ये जो वकील आए हैं इनको ट्रस्टी बना दो। और वापस कागज पकड़ा दिया। वकील आंखें फाड़े हुए देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? उनका इस पर मेरा अधिकार नहीं, संपत्ति उसकी है, मेरी नहीं है। मेरे पास में तो लॉर्ड कृष्ण ये संपत्ति है, वो ही मेरा सब कुछ योगक्षेम करते हैं। देखिए, जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, ये पांडुरंग शास्त्री कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, अभी अभी की बहुत लोग निष्प्रियता से, बिना धनार्जन के अपना स्वयं का वसन, अपने परिवार का वसन करते। कितने संत हुए, कितने श्रेष्ठ गृहस्थ हुए, कितने श्रेष्ठ लोग आज भी इस धरती पर उपलब्ध है। इसलिए ये गीता जो है ना, हर एक के जीवन को आलोकित करती, प्रकाशित करती। निष्प्रियता, मुक्त संगो न अहंवादी, सात्विक कार्यकर्ता के जो लक्षण बताए हैं भगवान ने ठीक उसके नीचे तामसिक कार्यकर्ता के भी लक्षण बताए। वो बताने के पीछे का कारण यह है कि यह तमस हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, हमारे अंतर का तमस समाप्त होना चाहिए, सतोगुण जागृत होना चाहिए। तब हम समाज के कार्य के लिए भी सुयोग्य पात्र बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ऐसा प्रेम पूर्ण, श्रद्धा पूर्ण, सत्वता पूर्ण व्यवहार कर पाते क्या? ये इंगित, संकेत, शरणागति भगवान की ओर, ये इंगित। नाम जप, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप अपने जीवन का कल्याण करता है, कलमश को धोता है। सिकंदर आया था, उसके गुरु ने उनको बोला था कि एक सन्यासी लेकर के आना। वो ढूंढने गए, उनके अनेक कर्मचारियों ने प्रयत्न किए पर सन्यासी आए नहीं। वो जब सन्यासी के पास में गया तो सन्यासी नदी के किनारे लेटा, धूप आ रही थी, वो सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो हंसने लगा, कहाँ चलना पड़ेगा, हम तो हमारी मस्ती में मस्त। उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? और हंसने लगा साधु। तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, तुम कौन हो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं कौन हूं ये मुझे जानता, ये मैं जानता, अच्छी तरह से जानता।
उनका मैं दुनिया का सम्राट, अकूत धन संपदा का मालिक, सारी दुनिया को जिसने जीत लिया है, सिकंदर महान। फिर हंसने लगा। उसने एक बात बताओ, साधु ने कहा, एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, अगर मरुस्थल में तुम भटक गए, घनघोर रेगिस्तान, हरियाली नाम मात्र की नहीं, पानी की एक बूंद भी नहीं, और उस समय मैं वहां तुम्हें मिल जाऊं एक गिलास पानी लेकर के, एक गिलास पानी लेकर के, तो तुम उसका मूल्य क्या चुकाओगे? सिकंदर थोड़ा बुद्धिमान, उसका साहस भी अतुल्य था, इसलिए उसने जो उस परिस्थिति को समझा और उस परिस्थिति के अनुसार उस पानी के गिलास का महत्व क्या है। जब जीवन पर बन आई है, मौत आ गई है, एक बूंद पानी अगर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, जीवन और मौत का सवाल पैदा हो गया है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। उसने कहा बहुत कम है, ये तो बहुत कम है, कम है, ठीक है, मैं पूरा राज्य दे दूंगा, क्योंकि ये गिलास से मैं जीवित तो रहूंगा, मैं फिर से राज्य प्राप्त कर सकता हूं। तो साधु हंसने लगा, कहने लगा, अब समझ में आया कुछ? तुम्हारे इतने बड़े साम्राज्य का, अकूत धन संपदा का मूल्य कितना है? एक गिलास पानी। फिर किस अकड़ में हो तुम? फिर किस अकड़ में हो? कहते हैं सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ उस ताबूत में से बाहर निकाल देना, लोग देखें कि इतना अकूत धन संपदा का मालिक, जब मरा तो दोनों हाथ खाली थे। सब जानते हैं ना, ये चीज सब जानते हैं, कोई कुछ नहीं ले जा सकता, एक सुई की नोक भर जितना भी सामान साथ नहीं ले जा सकता, सब यहां का यहीं रह जाएगा, यहां का यहीं रह जाएगा। तो फिर अकड़ कैसे, तो फिर पकड़ कैसे? सिकंदर नतमस्तक हो गया साधु के समक्ष, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं? साधु ने कहा, हाँ, थोड़ा सा दूर हट जाओ, तो सूरज भगवान मेरे ऊपर किरणें बरसा रहे हैं, तुम्हारे कारण से आ नहीं रही है पूरी। साष्टांग दंडवत करके सिकंदर चला गया। ये जीवन भर के अंदर इस प्रकार के भी दृष्टांत देखने को, सुनने को, समझने को मिलते हैं, मिलते हैं। वो है ही इसलिए, वो है ही इसलिए। बड़ी मजेदार दो तीन चीजें आप समझिए। एक कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्होंने लिखा है कि भिखारी घर से बाहर निकला भिक्षा मांगने के लिए। पूर्णिमा का दिन था, उसने सोचा आज कुछ अच्छा मिल जाए, रोज रोज मांगने का झंझट छूट जाए। थाली जब वो लेकर के निकलता है, झोली जब वो लेकर के निकलता है, तो कुछ डाल करके निकलता है, क्योंकि आपका मनोविज्ञान समझता है वो कि जब किसी और ने डाला हुआ हो तो ही आप डालते हो, पहले आप नहीं डालते। तो चावल डाल के ले गए। जा रहा था, अचानक उसने देखा राजा मिल जाए तो मजा आ जाए, उससे मांग लूं मैं सब कुछ। और वाकई में राजा के रथ सामने आया, उसके सामने आकर के रुका। राजा उतरा और आकर के उसके सामने जाकर के अपनी झोली को सामने फैला दिया। राजा बोल रहा है कि तुम्हारे वेशभूषा से लग रहा है कि तुम भिखारी हो, जन्म जन्म से तुम भीख मांग रहे हो, परंतु मेरे ज्योतिषी ने कहा है कि पहला आदमी जो मिले उससे जितनी भी भिक्षा मिले वो लेके आ जाना, राज्य का कल्याण होगा, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। देखिए अब उल्टा काम हो गया, राजा भिक्षा मांग रहे हैं, राजा भिक्षा मांग रहे हैं भिखारी से, और संकट बता दिया राज्य के ऊपर। अब क्या करें? वो तो राजा से मांगना चाह रहा था, उल्टा राजा उससे मांग रहा है, दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। वो हाथ झोली में डालता है, 2 4 5 चावल पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। राजा कहता है कि मैं जानता हूं तुमने जिंदगी भर लिया ही लिया है, इसलिए देने का तुम्हारा स्वभाव नहीं, छूटेगा नहीं तुमसे। फिर भी राज्य के कल्याण के लिए चावल का एक दाना भी दे दो जरूर। फिर हाथ डाला, बड़ी मुश्किल से जितने मुट्ठी में दाने आए राजा की
झोली में डाल दिए। राजा ने कहा धन्यवाद, राज्य के कल्याण के लिए। रथ पर बैठा, रथ चल पड़ा, धुआं उड़ने लगा रथ का। वो वहीं हतप्रभ खड़ा है। फिर मांगने के लिए निकला। उस दिन जब घर वापस पहुंचा, शाम को थके हारे कदमों से झोली ऐसे पटक करके बैठ गया। उसकी पत्नी आई, कहने लगी आज तो बहुत ज्यादा लेकर के आए आप, बहुत अधिक मिल गया आज तो। उसने कहा छोड़, तू क्या जानती है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। वो जब ये कह रहा था, पत्नी ने झोली को खाली कर दिया था, तो झोली के अंदर 3-4 चावल के दाने सोने के हो गए थे। पत्नी ने कहा देखो देखो, ये 3-4 चावल के दाने सोने के हो गए हैं। सोने के 3-4? ओह, तो मैंने ज्यादा क्यों नहीं दिए, मैंने ज्यादा क्यों नहीं दिए। जितना देते हैं उतना पाते हैं, पर पाने की आकांक्षा रखना गलत है। देने की आकांक्षा रखना, देते जाना, देते जाना, देते जाना। त्याग त्याग त्याग, सर्वस्व दे देना, अर्जन नहीं, विसर्जन। अर्जन विसर्जन। भारत की संस्कृति ही विसर्जन की है, त्याग की है, यज्ञ की है। भोगने के लिए, जीवन व्यापन के लिए जितना आवश्यक हो, उस पर ही आपका अधिकार है। उपनिषद कहते हैं उस पर ही आपका अधिकार है। इसलिए त्याग ये गीता सिखाती, यज्ञ ये गीता संस्कृति सिखाती, देवीय संस्कृति गीता सिखाती। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में से सतोगुण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बैलेंस है, संतुलन है। जैसे नटी जिस तरीके से संतुलन साधती है जीवन में, उस प्रकार का संतुलन साध करके आप चलो। इसलिए वो जो हाथ में एक दंड पकड़ती है, ये गीता महादंड है। गीता के महादंड को आपने पकड़ लिया तो जीवन में संतुलन पैदा हो जाएगा। गीता पकड़ा ही इसलिए है कि उसकी आवृत्ति से न मालूम कब आप जग जाओ, न मालूम कब आप जग जाओ। ये जगाने के लिए उपक्रम है, हैमरिंग है, डंडा मारते हैं भगवान, झकझोरते हैं, हिलाते हैं। यहां तक हमारी औकात क्या है ये भी बताते हैं। भगवान अपनी विभूति का भी दर्शन कराते हैं, विश्व रूप का भी दर्शन कराते हैं। जगदीश की ओर जाने की आपकी तीव्रतम इच्छा को पैदा करते हैं। पर हम मनुष्य हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अटक जाते। बड़ी अच्छी दूसरी कहानी है टॉलस्टॉय की। उन्होंने कहानी में लिखा कि एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि एक कबीला है, उस कबीले में जब तुम जाओगे तो वहां का जो प्रमुख है उसको अगर तुम खुश कर दोगे तो वो तुम्हें जितनी चाहे जमीन दे देगा। तो गया वहां, उसके लिए शराब लेके गया, मांस लेके गया, सब कुछ लेके गया, खुश हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? कि जमीन। ठीक है, ये सामने जितनी सारी जमीन दिखाई दे रही है तुम्हें, हाँ, तो तुम अभी सूर्योदय हुआ है, अभी सूर्योदय हुआ है, तुम दौड़ना शुरू करो। ध्यान से समझना, शब्दों को, प्रतीकों को, संकेतों को, अर्थों को पकड़ने की चेष्टा करो। ये सारी जमीन सामने जो दिखाई दे रही है, सूर्योदय हुआ है और तुम्हें दौड़ना है। जितनी जमीन चाहिए, सूर्यास्त अंतिम सीमा है, सूर्योदय से सूर्यास्त। इस बीच में तुम जितना दौड़ करके जमीन लेना चाहते हो, जितना दौड़ोगे, दौड़ करके तुम वापस आ जाओगे, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। कहते हैं कि वो दौड़ने लगा, प्यास लग रही है तो भी रुक नहीं रहा है, दोपहर हो गई है, सूर्य सिर पर आ गया है तो भी रुक नहीं रहा है, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और,
भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है। भागते 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 शाम हो गई और जिस जगह पर वो पहुंचा शाम हो गई। लोग देख रहे हैं, लोग भी उसको उकसा रहे हैं, भागो भागो दौड़ो, जल्दी आ जाओ, सूर्यास्त से पहले पहले आ जाना। और जैसे सूर्यास्त हुआ उसने कहा ठीक है, इतने से ही काम चलाते हैं। वापस मुड़ा, कहते हैं कि उसी क्षण उसके प्राण निकल गए। भूखा प्यासा भागता भागता, दम लगाता, दौड़ता 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 ही रहा। लोगों ने उसके शव को उठाया, कब्र में दफनाया। कब्र के ऊपर एक वाक्य लिखा, एक व्यक्ति को अपने जीवन में केवल 6 फीट जमीन चाहिए। कितनी रिक्वायर्ड, कितनी डिजायर? 6। और व्यक्ति करता क्या? पूरी जिंदगी हो जाती है, पूरी जिंदगी हो जाती है। दौड़ता दौड़ता, भूखा प्यासा, लग रहा है किसमें? जगत में। जीव जगत में, जगत के त्रिगुण रूपी माया के बंधन में बंध कर फंस जाता है। सूर्यास्त हो जाता है, खेल खत्म, खेल खत्म। गीता के अनेकानेक चीजें हमने अच्छी तरह से सुनी है, समझी है। जैसे आप लोगों ने कभी दंड युद्ध वगैरह किया हो तो उसके अंदर षटपदी होती है। तो 3-3 अध्यायों की 18 अध्याय, 6 षटपदी है। भगवान सिंहावलोकन करते हैं और उसके माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। विषाद योग से शुरू होता है। महत्वपूर्ण राज विद्या का उपदेश भी भगवान कहते हैं। सांख्य दर्शन बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, कर्म बताते हैं, भक्ति बताते हैं, ध्यान बताते हैं, गुण बताते हैं, त्रिगुण, त्रिश्रद्धा, पुरुषोत्तम साक्षात भगवान अपना स्वयं का भी दर्शन कराते हैं। इन सब के बावजूद भी अंत में मोक्ष और संन्यास का मार्ग बताते हैं। जीवन का अंतिम ध्येय मोक्ष है। इसलिए हे मनुष्य, तो जग जा। संन्यास का अर्थ क्या है? संन्यास का अर्थ है न राग न विराग, न आसक्ति न विरक्ति। जग जा दो, साक्षी भाव से अपने इस जीवन को जी। अष्टावक्र महागीता, जैसे गीता को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उसके साथ में 2 पात्र और संजय और धृतराष्ट्र भी जुड़ जाते हैं। इन 4 पात्रों की कहानी गीता में, किंतु अष्टावक्र महागीता की कहानी केवल अष्टावक्र, जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। शरीर का कोई महत्व नहीं है, मन और बुद्धि आत्मा जगी हुई थी। और जनक को उन्होंने जगाया। जनक के बारे में कहते हैं कि वो साक्षी भाव को अनुभूत कर चुके थे, विदेह थे, वो राजा थे, वो संतों से भी, सन्यासियों से भी, विद्वानों से भी बढ़कर उनकी महिमा थी। तो एक बड़ी अच्छी कहानी महाराज जनक के जीवन में आती है, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। उस कहानी को कह करके मैं आज इस गीता के उपसंहार का समापन कर दूं। एक कोई सन्यासी थे, अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। एक बड़ा सुयोग्य शिष्य था,
उस सुयोग्य शिष्य को गुरु ने बारंबार उपदेश दी, शिक्षा दी, पर उसको कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा था। वो जग ही नहीं पा रहा था। जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा। उनके जो गुरु थे उन्होंने उसको कहा कि ऐसा कर, तू जनक जो राजा हैं पास में ही हैं, तुम उनके साथ जाओ, 1-2 दिन का सत्संग करो तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, तुम उनके पास जाओ। थक गया था वो, उसने सोचा चलो एक ट्राई कर ले। राजा जनक के पास, राजा जनक दरबार में बैठे हुए थे, नृत्य कर रही थी, राजभवन में बैठे हुए थे। ये गया, ये सन्यासी राजभवन में जनक से सत्संग करने के लिए गुरु ने आदेश दिया है। ये पहले से ही असमंजस में था कि वो क्या देगा मुझे ज्ञान, और वहां आकर के देखा तो उसने वही सोचा, ये खुद ही डूबा हुआ है, ये मुझे क्या उबारेगा, क्या बचाएगा, ये तो खुद ही डूबा हुआ है, राग रंग में डूबा हुआ है, संसार में डूबा हुआ है, महल के सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है, ये मुझे क्या उबारेगा। फिर भी उसने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु ने मुझे भेजा है कि सम्राट सत्संग करके मुझे कुछ उपदेश दे जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। जनक ने उसकी उपेक्षा की। ठीक है, तुम्हारे गुरु ने भेजा है सत्संग करने के लिए, तो अभी तो मैं व्यस्त हूं। उन्होंने इशारा किया नृत्यज्ञों की ओर कि अभी तो मैं व्यस्त हूं, तुम एक काम करो। एक सेवक को बोला कि एक दिया लेकर के आओ। दिया लेकर के आए, उसको एक प्लेट में रखा दिए को और उसको पकड़ाया और कहा कि ये दिया लेकर के मेरा जो महल है, दुनिया में प्रसिद्ध महल है, तिलस्मी महल है, बहुत सुंदर महल है, इसके अंदर चित्र, मूर्तियां, झरने, पेड़, सब प्रकार की चीजें, तुम महल का एक चक्कर लगा करके आ जाओ, महल का एक चक्कर लगा के आ जाओ। तुम जब चक्कर लगा करके आ जाओगे तब तक मैं फुर्सत में आ जाऊंगा, फिर अपन बैठ करके बातचीत करेंगे। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैं सत्संग करने के लिए आया हूं, मुझे दिया पकड़ा दिया और दिया दे करके कह रहे हैं कि महल में चक्कर लगा के आ जाओ, ये कोई सत्संग होता है? ईश्वर की चर्चा करनी है, ज्ञान की चर्चा करनी है, धर्म की चर्चा करनी है, ये क्या पकड़ा दिया। वो दिया लेकर के जाने लगा। अचानक जनक जी ने कहा सुनो सुनो ब्रह्मचारी, ये जो दिया लेकर के तुम जा रहे हो, ध्यान रखना, दिया बुझना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, दिया बुझना नहीं चाहिए। दिया अगर बुझ गया तो मेरा महल जो है ना तिलस्मी है, तुम भटक जाओगे। दिया बुझना नहीं चाहिए, तुम भटक जाओगे। अब वो बेचारा दिए को लिए पूरा राजमहल नाप करके आया। राजमहल के बीच के अंदर अनेक प्रकार के सुंदर दृश्य थे। लौट करके आया वो, जनक फ्री हो गए थे। जनक ने बिठाया, कैसी रही यात्रा, मेरा महल आपको कैसा लगा? दुनिया में बहुत प्रसिद्ध महल है ये, तिलस्मी महल है ये। उनका खाक अच्छा लगा। देखा किसने? मैं तो दिया बुझ ना पाए इस फिराक में था। किसने महल को देखा? ओहो, नहीं देखा, कोई बात। आओ भोजन कर लेते, भोजन का समय हो गया है, शाम पड़ गई है, फिर करेंगे चर्चा। अभी तुम आए हो, 1-2 दिन सत्संग करने के लिए कहा है ना गुरु ने,
तो रुको, भोजन किया। भोजन करने के बाद में कहा कि विश्राम कर लो महल के अंदर। तो महल में गए, पलंग लगा रखा था, ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही थी। राजा ने कहा कि आराम से सोना, बहुत अच्छा गद्दा है, खाना बहुत बढ़िया बना था। ये जो गद्दा है ये ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, ये कभी भी गिर सकती है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। सुबह उठा, आधा हो गया था, नींद किसको आई? गुरु को कोस रहा था, कहां उल्टी जगह पर भेज दिया। ये ऐसा राजा, भोजन अच्छा कराया, नींद आ रही है मेरे को भयंकर, पर ये ऊपर तलवार मुझे सोने नहीं दे रही। कब गिर जाए, कब गिर जाए। सुबह हुआ, राजा ने पूछा नींद अच्छी आई? खाक नींद आती, उस तलवार ने सोने नहीं दिया। उनका आओ बैठो, आओ बैठो, सुनो ध्यान से। तुम आए थे, दिया तुम्हारे हाथ में, दिया तो बुझता ही है ना। तुम दिए को जलाए रखने के लिए चिंतित थे, दिया तो बुझेगा एक दिन। ये एक सत्य है, दिया बुझेगा एक दिन। जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। दिया बाहर नहीं, दिया अंदर जलाना पड़ता है। अगर ईश्वर की लौ, परमात्मा की लौ, परमात्मा का नाम आपके अंतःकरण में जग गया, तो ये जो संसार है, ये जो तिलस्मी दुनिया है, ये जो जगत है, ये आपको पकड़ेगा नहीं, ये आपको पकड़ेगा नहीं। तलवार हर समय लटक रही, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। इस सत्य को जान करके साक्षी भाव से, निष्प्रिय भाव से, जो जल में कमल का फूल रहे, इस पद्धति से अगर जीवन में जीने की चेष्टा करेंगे आप, तो जीवन आपके ऊपर लगेगा। गीता यही कहती है। रामकृष्ण परमहंस एक अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे कटहल, कटहल का पेड़ देखा, कटहल का फल भी देखा, बहुत चिकना होता है। जब वो काटते हैं अपन, तो उसके अंदर से वो गोंद छोड़ता है, उससे चिपक जाते हैं हाथ, हाथ ऐसे चिपक जाते हैं कि काम करने बंद हो जाते हैं, इतना गहरा गोंद होता है वो। तो कटहल तो काटना पड़ेगा ना, और गोंद चिपक जाएंगे तो आप कटहल काट नहीं पाएंगे। तो उपाय क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तो वो लोग जो कटहल काटने का काम करते हैं, वो थोड़ा सा तेल लेकर के अपने हाथों पर मल लेते हैं। तेल जब हाथों पर मल लिया जाता है, तो वो गोंद के कारण से हाथ चिपकते नहीं। परमात्मा रूपी तेल को अगर अपन अपने हाथ में मल लेते हैं, तो संसार रूपी कटहल आराम से काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। जीव को हाथों में तेल लगाकर जगत में कटहल को काटते हुए अपना कर्म करना है, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है, स्मरण करना है, वो अपने आप पार लगा देगा। पार लगने का प्रयत्न नहीं करना है, परमात्मा पर छोड़ देना है। जेहि विधि रखिए राम, जेहि विधि रखिए राम, साक्षी भाव से, निर्लिप्त रहकर, न राग में, न मोह में, न आसक्ति में, न विरक्ति में, न वैराग्य में। संन्यास मतलब संतुलन, सतोगुण, इसकी जागृति का अभ्यास। ये विविध माध्यम, विविध प्रयोग, विविध चीजें साधते हुए छोड़ दो उसको, ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। परमात्मा के चरणों में लीन होना ही मुक्ति है, वही मोक्ष है। आपका मोह जैसे जैसे क्षण
क्षरण होता जाएगा, वैसे आसक्ति कम होगी, वैसे निराशक्त भाव से संसार में साक्षी बन करके जो चल रहा है देखते रहिए, देखते रहिए। आप लिप्त नहीं है, आप लिप्त नहीं। आप हर छोटी छोटी चीज पर अगर लिप्त होने की कोशिश करेंगे तो स्पृहा आपको ले डूबेगी। निर्लिप्त भाव से, जो जल में कमल का फूल रहे, सब कुछ गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित करते। मेरे ख्याल से आप गीता पर जितना सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन करेंगे, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई उसकी लिमिट नहीं है। चर्चा करते जाइए, एक एक सूत्र पर चर्चा करते जाइए। आप कितने ही सूत्रों पर आप विचार कर सकते हो। एक एक श्लोक, 700 श्लोक है, एक एक श्लोक। और सबसे बढ़िया है, देववाणी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हजारों टीकाएं हैं। हजारों लोगों ने जो समझा वो हमारे को परोस दिया। कितना ही चिंतन कर सकते हैं, पर सूत्र रूप में, संक्षिप्त रूप में जितना इन कम शब्दों में कहा जा सकता था, उसकी चेष्टा भगवान ने निमित्त बनाया, मैंने की। 12 एपिसोड हो चुके हैं। जब कभी भी आप शांत चित्त से बैठे तो इन 12 एपिसोड को लगातार सुनते रहे, सुनते रहे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आवृत्ति जितनी अधिक बढ़ेगी, हर बार हर एपिसोड आपको अलग अर्थ देगा, और न मालूम कौन सा अर्थ आपके अंतःकरण को स्पर्श कर जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। हम सब प्रयत्नरत हैं, चलें उस परमात्मा की ओर। आज इतना ही कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।